तो फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई ख़राब अडेप्टर पड़ा हुआ है 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। फ्रेंड आज की इस वीडियो में किसी भी अडेप्टर को कैसे बहुत आसानी से रिपेयर करना होता है वो सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से किसी भी ख़राब अडेप्टर को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए जो अडेप्टर होता है काम कैसे करता है। आप ये जान लीजिएगा तो आप किसी भी अडेप्टर को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारे घर में सबसे पहले 220 वोल्ट एसी आती है। उसके बाद पहले आप जानते हैं जो हमारा अडेप्टर होता है कोई भी 5 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का, वो डीसी में काम करता है। तो फ्रेंड 4 डायोड को मिला के एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाता है जो आपकी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको फोर्स करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ 4 डायोड ला के एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ डीसी एक इतना का एक भी देखते आता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव निकल गया। उसके बाद फिर आपका एक मेन फिल्टर कैप होता है। बहुत से सर्किट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होता है। जैसे देखिए इसमें यहाँ कितना कंपोनेंट है, आपका पीएफ है, इंडक्टर है, या आपका एमओवी है। तो फिर ये सब प्रोटेक्शन और फिल्टर करने के लिए आता है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कैसे किसी भी चीज़ यदि काम करता है अडेप्टर। तो देखिए जैसे आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फ्रेंड यहाँ आपका फिल्टर कैपिटल लगा होता है जो आपकी वोल्टेज को प्योर करता है। क्योंकि फ्रेंड जो हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होते रहती है। तो इसलिए यहाँ एक कैपिटल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड आपका एक किसी भी अडेप्टर में एक ट्रांजिस्टर मोस्फेट नहीं तो आईसी देखने को मिलता है। तो क्यों होता है, तो फ्रेंड जो आपकी ये डीसी वोल्ट होती है उस जो ट्रांजिस्टर आईसी या मोस्फेट होता है उसको एसी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि फ्रेंड जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है फ्रीक्वेंसी और एसी वोल्टेज में काम करता है। तो आप इसको डायरेक्ट डीसी दे दिएगा तो डीसी में नहीं यदि काम करता है। तो इसलिए फ्रेंड आपकी जो आईसी ट्रांजिस्टर या मोस्फेट लगा होता है आपकी डीसी वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी कुछ इतना होता है फ्रेंड, देखिए कुछ इतना आता है तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है इसको स्टेप डाउन करके जितना वोल्ट आपको चाहिए होता है उतना वोल्ट बनाया जाता है। आपको 5 वोल्ट चाहिए होता है, आपका जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है 5 वोल्ट की लगाया जाता है। कभी कभी लोकल चार्जर होता है उसमें 5 वोल्ट का एसएमपीएस ट्रांसफार्मर नहीं होता, उसमें ज़्यादा वोल्ट का होता है। लेकिन आगे एक जेना डायोड ला के एक का वोल्टेज मेंटेन कर जाता है। तो आपको जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसमें जेना डायोड का यूज नहीं होता है। उसके बाद आपको एक यहाँ डायोड देखने को मिलता है। तो फिर आपका एसी डायोड नहीं होता, आप इसको ब्रिज रेक्टिफायर में यूज नहीं कर सकते। ये आपका एसआर एफआर डीसी डायोड होता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को फास्ट करता है, जो ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी निकलता है उसको फास्ट करता है और फिर आपकी आउटपुट में देता है। फिर आपको यहाँ भी एक दो कैपिटल देखने को मिलते हैं जैसा आप इस सर्किट में कितना। फिर आप समझे कैसे कोई भी 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का अडेप्टर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया औसी हर एक अडेप्टर काम करता है, बस उसमें ज़्यादा जो कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपको ये जो अडेप्टर इसमें ज़्यादा कंपोनेंट दिख रहा है तो ये सिर्फ आपका प्रोटेक्शन और फिल्टर के लिए होता है। लेकिन काम करने की जो मेन कंपोनेंट है मैंने आपको बता दिया। अब फिर समझिए कैसे इसको अडेप्टर रिपेयर करने के लिए और से बहुत सारा तरीका है, 10 15 20 तरीका है। लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि फिर आप इस काम में नए हैं तो मैं अगर डिफिकल्ट तरीका आपको बताऊँगा तो आपसे अडेप्टर रिपेयर नहीं होगा, फिर बाद में कमेंट में कहेंगे मुझसे रिपेयर नहीं हुआ। तो फ्रेंड देखिए सबसे आसान रिपेयर करने का तरीका ये है कि आप सभी कंपोनेंट को चेक कीजिए। आपके सर्किट में जितना भी कंपोनेंट है उसको आप चेक कीजिएगा, तो जोन सा भी कंपोनेंट खराब होगा आपके सामने आ जाएगा और उसी के वजह से आपका अडेप्टर खराब हुआ होगा। अब कैसे चेक करना है चलिए बताते हैं। और फ्रेंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करना नहीं आता है तो मैंने उस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डालने की कोशिश करूँगा। आपको रिपेयर करने के लिए एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। आप अगर महंगा मल्टीमीटर नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह एक छोटा सा सस्ता मल्टीमीटर आता है, आप ये भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का काम करना है तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना ही चाहिए। अब फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड जो बीप मोड है वहाँ लगाना है। तो देखिए बीप मोड है। अब फिर आपको पार्ट बाय पार्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपको चेक करना है, मैं आपको बताते भी चलूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड आपका फ्यूज होता है, कुछ इतना आते हैं। तो ये फ्यूज क्यों होता है आप लोग जानते हो कि कभी भी कोई सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज जल जाता है, जिससे आपका सर्किट प्रोटेक्ट आता है। तो सबसे पहले फ्यूज को चेक करना है, फ्यूज पे शॉर्टिंग आता है। तो देखिए
इतना तक आ रहा है तो ठीक है, आप फ्यूज पे रीडिंग नहीं आता, आप फ्यूज चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए आपको एक सोल्डिंग आयरन की जरूरत भी पड़ेगी, ये भी बहुत सस्ता से ले सकते हैं आप। और फिर अगर आप खरीदना नहीं चाहते सोल्डिंग आयरन, तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको 30 रुपये में सोल्डिंग आयरन बनाना सिखाया है, और नहीं देखा है तो सोल्डिंग है जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको किसी की सर्किट में MOB देखने को मिलता है, मेटल ऑक्साइड वाइटल। तो ये क्या होता है, तो फिर ये आपकी हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो इसको चेक करने के, इसके दोनों पिन पे चेक करना है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आता ना, एक ओम आता है, अगर एक ओम भी आ रहा है आपका MOB खराब होता है। तो देखिए जिसमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपको यहाँ कुछ डायोड देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया जो आपकी AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करते हैं। तो इन चारों डायोड को आपको चेक करना है, 4 डायोड होते हैं। तो इन 4 डायोड को चेक करते हैं। तो फिर ये कहते हैं, देखिए कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। जब पलट के आपको चेक करना है, पलटने का जहाँ 500 आता है, तो देखिए 500 आ रहा है, इसमें भी 500 आ रहा है, मतलब हाँ चार डायोड ठीक है। तो आपको इसे चेक करना है। और फिर किसी किसी में आपको डायोड देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलता है इस तरह 4 पिन का। तो आपको भी इसके चारों पिन पे शॉर्टिंग चेक करना है, इस पर शॉर्टिंग नहीं आता है, अगर पे शॉर्टिंग आया तो आप यहाँ का डायोड चेंज कर दिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ मेन कैपिटल देखने को मिलते हैं, किसी किसी में एक भी होते हैं, किसी किसी में 2 भी होते हैं। तो आपको इन दोनों को चेक करना है। तो इन दोनों को चेक करने के लिए आपको इनके दोनों पिन पे चेक करना है। इस पे हल्का लीडिंग आके चल जाता है, कभी कभी हल्का शॉर्टिंग आके भी चल जाता है, लेकिन अगर लगातार शॉर्टिंग आता है तब आपका कैपेसिटर खराब होता है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं इसके दोनों पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। अब आपको एक पलट के चेक कर लेना है ये थी प्रोब को। तो देखिए 500 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले चल जाएगा। लेकिन अगर 100-150 वाला लगातार शॉर्टिंग आ रहा है, तब आपका कैपेसिटर खराब माना जाता है। उसके बाद फिर आपको किसी किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर मोस्फेट देखने को मिलते हैं, और किसी किसी में IC देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। किसी किसी में इस तरह की SMD देखने को मिलती है। तो फिर मैं आपको बता दूं, SMD या नॉन SMD मल्टीमीटर चेक नहीं की जा सकती है। और आपका सब कंपोनेंट चेक करने के बाद भी अडेप्टर नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में आपकी IC खराब होती है। तो इस अडेप्टर आप देख सकते हैं आज छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के फिर आपको इसकी तीनों पिन पे चेक करना है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आता है, 500 600 प्लस। जैसे मैं आपको चेक करके दिखाया था ट्रांजिस्टर, तो देखिए मैं इसके तीनों पिन पे चेक करता हूँ कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, क्योंकि वो दूसरा कंपोनेंट का रीडिंग है। मैं चेक करता हूँ 600 आ रहा है। अब यहाँ चेक करते इसको, तो देखिए एक मिनट। तो देखिए भाई इसके तीनों पिन पर शॉर्टिंग नहीं आया, 500 600 1000 रीडिंग आ रहा है, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग आता है तो आप इसको चेंज कर दिए। और फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे पास पुराना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ ख़राब सर्किट में? तो जी हाँ पे आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं, बस वो कंपोनेंट ठीक होना चाहिए। अगर आपके पास नया नहीं है, पुराना है, तो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद फिर आपको एक SMPS ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। तो फिर इसको चेक करने का तरीका है कि आपका जो इसमें 2 सेक्शन होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो आपको प्राइमरी टू सेकेंडरी चेक करना है। जैसे देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक लाइन खींचा हुआ है, तो आपको यहाँ इसका पिन से यहाँ चेक करना है, इस पर से इस पर रीडिंग नहीं आती है, और इस तरफ से दोनों पे रीडिंग आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, तो आप देखिए जैसे बी पाएगा, देखिए 800 वाला कोई दिक्कत नहीं है, इस पर चेक करते हैं, देखिए बी पाया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको प्राइमरी सेकेंडरी चेक करना है, और प्राइमरी सेकेंडरी हल्का सा भी रीडिंग आता है तब आपका SMPS ट्रांसफार्मर खराब होता है। और से 99% केस में आपका SMPS ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता है। मैं एक चेक करता हूँ, देखिए तो अपन देख सकते हैं इस पर कोई आपस में शॉर्टिंग नहीं है। आपका प्राइमरी से सेकेंडरी अगर शॉर्टिंग आता है तो आपका SMPS ट्रांसफार्मर खराब होता है। तो अपन उस कंडीशन में आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको SMPS ट्रांसफार्मर हर एक सर्किट का अलग अलग होता है, जल्दी मिलता भी नहीं है। उसके बाद फिर आपको हल्के SMD कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, कुछ डायोड हो गए, कुछ रेजिस्टेंस हो गए। डायोड आपका कुछ इस तरह होता है SMD, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जी आपको एक काले रंग का दिख रहा है एक छोटा सा, ये आपका डायोड है। तो डायोड का चेक करना है, उसी आपको चेक करना है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आती है। कभी कभी SMD कंपोनेंट भी खराब होने की वजह से आपका चार्जर बंद होता है, तो आपको चेक करना है। तो मैं जैसे इन सभी कंपोनेंट को चेक करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक डायोड देखने को मिलता है, ये आपका DC डायोड है, इसको भी और ही चेक करना जैसे आपका नॉर्मल डायोड चेक होता है। जैसे मैं दोनों पिन पर चेक करता हूँ, देखिए एक मिनट शॉर्टिंग है, 200-250 कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 150 के नीचे आया तब दिक्कत था। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हल्का शॉर्टिंग में सट गया था।
तो ये ठीक है आपका डायोड। अगर डायोड खराब होता है तब भी आपका आउटपुट में वोल्टेज पूरा डाउन होता है। उसके बाद यहाँ मेन कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी चेक कर लीजिए। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आती है, हल्का शॉर्टिंग आगे चल के देखा आपने, और 300-400 हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और तो फिर इस तरह किसी भी खराब अडेप्टर को रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना, आपको सभी कंपोनेंट जितने भी यहाँ कंपोनेंट लगे हुए हैं, आपको पार्ट पेपर सबको चेक करना है। आपका जोन सा भी कंपोनेंट खराब होगा आपके सामने आ जाएगा, आपको चेंज करना है। और फिर मान लीजिए आपने सब कंपोनेंट को चेक कर लिया फिर भी आपका नहीं बन रहा, तो आप समझिए आपकी जो आईसी है वो ख़राब हो चुकी है। तो फिर आईसी जल्दी मिलती नहीं है, खासकर जो SMD आईसी होती है। आपकी नॉन SMD आईसी मिल जाती है लेकिन SMD आईसी नहीं मिलती है। तो उस कंडीशन में बहुत कम ही चांस है कि आपका जो अडेप्टर रिपेयर हो सकता है। लेकिन फिर 90% केस में आपका अडेप्टर रिपेयर हो ही जाता है क्योंकि इसका कोई और कंपोनेंट खराब होता है। तो फिर आप समझ गए कैसे किसी भी अडेप्टर को रिपेयर करना होता है। आपको सभी कंपोनेंट चेक करना है, जो भी खराब है उसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको रिप्लेस करना है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।